और जी जनाब, क्या हाल चाल है आपका? उम्मीद करते हैं जी आप ठीक होंगे। नए दिन के साथ नई वीडियो और नई वीडियो के साथ नई मुलाकात। आज हमारे साथ सुबह सुबह जो मज़ेदार किस्म का मजाक हुआ है वो ये हुआ है कि मैं जब सुबह उठा हूँ तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की धूप थी, और 2 घंटे के बाद जब मैंने प्लान किया कि आज मैं धूप को एंजॉय करूँगा, तो ऐसा ज़बरदस्त किस्म का धुंध वाला मौसम हुआ है कि सारी मोटिवेशन ही ख़त्म होगी। अभी अगर मैं आपको मौसम थोड़ा सा बाहर जाके दिखाऊंगा कि कितना ख़राब है, तो आप भी कहेंगे कि यार वाकई नेचर ना ऐसे मजाक करती है। चलें जी, कोई बात नहीं, खैर ये तो बात होगी मौसम की। और पांडा करें लॉक। मौसम जनाब आपको दिखाते हैं, ये देखें। तो ये अब आपने देखा है मौसम के ये मामलात हैं और ये हालात हैं। तो चलें जी, कोई बात नहीं, खैर आज की इम्पॉर्टेंट हाईलाइट ये है कि हमें कुछ हमारे गेस्ट जो हैं वो काफ़ी दूर से विज़िट कर रहे हैं, तो हमने उनके साथ अब जाना है खाने पे। और खाने पे जाके उनको थोड़ा एंटरटेन करके तो उसके बाद फिर बाकी दिन की एक्टिविटीज़ को देखते हैं। आज जैसे हमारे दिन का स्टार्ट ही बड़ा ही उस हिसाब से हुआ ना। अब हमारे साथ जनाब इस जगह के ऊपर भी ये सीन हुआ कि हम आए रेस्टोरेंट पे और हमने आकर कहा कि जी हम आए हैं अपने मेहमानों के साथ रोटी शोटी खाने। तो उन्होंने कहा कि जी आप आए हैं रोटी खाने, रोटी का तो टाइम ही नहीं है। मैंने कहा जी क्या मतलब रोटी का टाइम नहीं है? उन्होंने कहा जी आप आए हैं 2 बजे के बाद, 2 बजे के बाद रोटी का तो टाइम होता ही नहीं। तो हमने कहा अच्छा अब फिर किस चीज़ का टाइम है? उन्होंने कहा जी अभी कॉफ़ी का और केक का टाइम है, तो अब आप कॉफ़ी और केक खाएं। तो जी कॉफ़ी और केक के साथ ही हमने भी गुजारा किया, लेकिन खाने की गेम हम करेंगे रात को। तो भाईजान अगर आप जर्मनी में रहते हैं तो मैं आपको ये बता दूं कि बहुत सारी जगहों पे 2 बजे रेस्टोरेंट बंद हो जाते हैं। तो अगर तो आपके घर किसी मेहमान ने आना है या आपने किसी के घर मेहमान बन के जाना है तो इस चीज़ का ख्याल करें कि 2 बजे रेस्टोरेंट्स बंद हो जाते हैं। हमें भी जी वैसे आज पता चला, इतने सालों से हम रह रहे हैं यहाँ पे, इस चीज़ का कभी ना हमें आइडिया था ही नहीं। तो चलें जी, कॉफ़ी और केक की गेमें करके अब हम जाएंगे यहाँ से घर, और घर जाके देखेंगे कि अब हमारे पास घर में क्या गेमें हैं। अगर आपको ये लग रहा है ना कि मैंने टोपी इसलिए पहनी क्योंकि मुझे ठंड लग रही है, तो मुझे ठंड की वजह से मैंने टोपी नहीं पहनी। मैंने टोपी इसलिए पहनी क्योंकि मेरे बाल बहुत ख़राब आ रहे थे, और बालों को बनाने की ना तो मुझे कोई मोटिवेशन थी और ना मेरे पास ना कोई और मामलात थे। तो मैंने यही बेहतर समझा कि मैं टोपी पहन लूँ, क्योंकि उससे फिर सब कुछ छुप जाता है। तो बस ये सीन है। अब हम जा रहे हैं जी दोबारा मार्केट, और उसके बाद जाके देखते हैं कि क्या कीमत है। और ये यकदम इतनी ज़्यादा ठंड क्यों हो गई है धुंध के साथ, मेरी समझ से बाहर है भाई। मौसम जर्मनी का अनप्रिडिक्टेबल होता है, लेकिन इतना ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल होता है ये मैंने नहीं देखा था। वाए मौसम, वाए वाए। और मौसम के ख़राब होने की बात करें तो जनाब इस वक्त मौसम ऐसा दिखता है, मतलब कि नेवर एंडिंग मौसम ख़राब होने वाली जो सिचुएशन है ना, वो मुझे नेवर एंडिंग लग रही है। बट अल्लाह खैर करेगा जी, मैं पूरी पॉजिटिव वाइब्स के साथ और पॉजिटिव होप के साथ आज होपिंगली सोऊंगा कि अल्लाह खैर करेगा और सुबह तक ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि सुबह फिर मुझे अपने सफारी संडे पे निकलना है। तो अल्लाह खैर करेगा जी, पूरे दिल के साथ दुआ है, और आपसे गेमिंग कम्युनिटी से भी दुआ की इल्तिजा है। कोई नहीं जी, ये सर्दी वाले मामलात लगे रहते हैं, इनसे अब हमें टेंशन नहीं होती। तो अब हम जनाब अली अपने सुनहरे असूल को मद्देनज़र रखते हुए पहले पेट पूजा फिर काम दूजा करने के लिए सबसे पहले रोटी खाने आए हैं, और हम अब रोटी खाएंगे और उसके बाद देखेंगे क्या मामलात हैं। ये सर्दी सर्दी से अब हमें डर नहीं लगता, क्योंकि अब हम पूरी तैयारी करके घर से निकलते हैं। तो चलें जी, अब पहले रोटी की गेमें कर लें, उसके बाद फिर बाकी गेमों को देखते हैं। आज हम पेट पूजा करने के लिए जहाँ पर आए हैं ना जी, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, वो जाम करने आए हैं ना। ये बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की फैंसी जगह है, और ये हमारी बेगम ने सेलेक्ट की और हमारी बेगम ने सारे अरेंजमेंट्स किए हैं। और ये बेसिकली चाइनीज़ जगह है। यप। और अब मैं आपको दिखा नहीं सकता कि ये दिखती कैसी है, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, और वीकेंड की वजह से सैटरडे की वजह से बहुत ज़्यादा रश है। तो अगर रश ना होता तो मैं आपको लाजमी दिखाता, लेकिन आपको थोड़ा सा सोफ़े से पता लग रहा होगा कि अच्छी जगह है। शोर का मुझे नहीं पता कि आपको क्या सुनाई दे रहा है क्या सुनाई नहीं दे रहा। तो अगर तो आपको सब कुछ सुनाई दे रहा है तो बेस्ट है, अगर आपको कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा तो माजरत कबूल करें। अच्छा जी, ये तो बात होगी जगह की, हमारी घर के करीब ये जगह, तो गुड सीन होगा जी। और अब हम जल्दी से मेन्यू को देखेंगे, और फिर जो मैं मेन्यू में लूँगा मैं आपको साथ साथ दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने एक चीज़ के ऊपर तैयार की है कि आपको गेमें पूरी पूरी दिखानी है, क्योंकि आपको पता है मेरे भाई के साथ आप माशाल्लाह तो बोल ही देते हैं। तो जनाब ये सीन है। चलें जी, जल्दी से मेन्यू कार्ड देख लें और फिर बाकी गेमें। अच्छा जी, मैं आपके साथ में एक दिल की बात शेयर करना चाहता हूँ
मैं इस जगह के हिसाब से इतना अंडर ड्रेस्ड हूँ कि मुझे लिटरली ना एहसास हुआ कि मुझे अपनी ड्रेसिंग सेंस के ऊपर काम करना चाहिए। मतलब इतनी हाई फाई जगह नहीं है, लेकिन आवाम इतनी हाई फाई रेडी होके आई हुई है, समझ से बाहर है क्यों। और उनको देख कर ना मुझे अंडर ड्रेस्ड होने वाली जो है ना वो फीलिंग्स आ रही है। एक तो ये बात होगी, तो भाईजान फ्यूचर में ना ड्रेसिंग के ऊपर काम करना है। मतलब सादे से बंदे कभी सोचा ही नहीं था कि मतलब ऐसी किसी जगह पर आएंगे तो फिर मतलब कि ये चीज़ भी होगी कि मतलब ड्रेसिंग का भी ना, तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। तब आवाम आ रही है, मतलब छोटे छोटे कपड़े पहन के मेकअप शेकअप कर के, तो मतलब देख के वैसे ही भूख मर जाती बंदे की, बट चले कोई। और दूसरी बात ये कि जी बुफ़े के होते हैं दो फ़ायदे। अब हम लेंगे बुफ़े, तो बुफ़े के होते हैं दो फ़ायदे। एक बुफ़े का फ़ायदा होता है कि आप जितना चाय खाएं, जितना मर्ज़ी चाय खाएं, गुंजाइश ना भी हो तो खाएं। और उसका दूसरा नुकसान होता है हमारे जैसे मुल्कों में कि वहाँ पर फिर सब कुछ होता है और हम हलाल साहब, तो हमने को नहीं खाना होता सिर्फ हलाल। तो पूरे बुफ़े में हलाल चीज़ ढूंढना, ढूंढते आप पहुँचते हैं गिनती की दो चीज़ों पर। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि वो गिनती की दो चीज़ें क्या होती हैं जो आप पूरे बुफ़े में से खा सकते हैं। एक होते हैं जी ये आलू वाले चिप्स, और दूसरी होते हैं जी ये सूप वाले आलू। तो भाईजान इन दो चीज़ों के अलावा तीसरी कोई चीज़ हलाल नहीं होती जो आप खा सकते हैं, या फ़िश की कुछ चीज़ें होंगी, बट चलें वो भी हम थोड़ी देर में देखेंगे। तो जी ये हमारा अभी तक का एक्सपीरियंस है बुफ़े का। समराइज़ अगर मैं इसको करूँ तो पहला फीलिंग रश बहुत ज़्यादा है, दूसरी फीलिंग जगह बहुत अच्छी है, तीसरी फीलिंग आपका भाई अंडर ड्रेस्ड है, और चौथी फीलिंग बुफ़े में सिर्फ आलू हैं जो कि आप खा सकते हैं। चलें जी, अब मैं कुछ खा लूँ और फिर आपसे जिस तरह हमारी फर्दर फीलिंग्स बढ़ती जाएंगी ना, बनती जाएंगी, तो मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँगा। आलू के अलावा अगर कुछ और हम यहाँ पे ट्राई कर सकते थे वो थी फ़िश, वो भी हमने खा ली। और उसके अलावा जी यहाँ पर हमें मिली है सुशी। अब सुशी टेस्ट कैसी करती है ये मुझे नहीं पता, मैंने नहीं खाई। और अब मैं खा के देखूँगा कि इज़ इट वर्थ इट और नॉट, क्योंकि सुशी की ना हाइप बहुत है। आप किसी भी बंदे से पूछें ना जो ज़रा अल्ट्रा मॉड किस्म का बंदा हो, आपके भाई की तरह का सादा बंदा नहीं, चिकन कढ़ाई वाला बंदा नहीं, जो ज़रा सा अल्ट्रा मॉड किस्म का बंदा हो, जो सुबह उठ के घंटा लगाता हो तैयार होने में, ज़रा मेकअप शेकअप करता हो, जेल शल लगाता हो, उस टाइप के बंदे को, तो वो किसी चाइनीज़ जगह पर आता है ना, तो वो दो डंडियाँ लेके आता है, फिर उससे वो यूं करके सुशी को उठाता है और नम 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 करके खाता है। मैं भाई ऐसा बंदा नहीं हूँ। अभी आपका भैया आपके सामने कहेगा सुशी, ये पता नहीं शायद सुशी होती है, बिस्मिल्लाह और पेटिक, मतलब ख़त्म। और एक मिनट, पता नहीं किस चीज़ की हाइप है, ठंडी और कोई जायका नहीं, कोई मज़ा नहीं। सुशी फेल, मैं आज के बाद नहीं खाऊंगा। और जो लोग बड़े शौक़ से सुशी खाते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें कि भाई इसमें आपको क्या अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे तो इसके टेस्ट की कोई समझ नहीं आई। तो अब फिर मैं जाऊंगा और जाके आलू लेके आऊँगा, क्योंकि आलूओं के अलावा तो और हम यहाँ पे कुछ खा नहीं सकते। चाइनीज़ रेस्टोरेंट पे दो किस्म के आलू खा के फुल टाइम किस्म के जनाब, और दो तीन किस्म की कोला शोला पी के पेट हमारा हो गया फुल। और कुछ ही मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं, किसी भी अच्छी जगह पे खाना खाने जाएं अगर आप, और अगर बुफ़े को एंजॉय करें, तो कुछ मेरी रिजर्वेशंस हैं, वो आपका भाई घर जाके आपसे शेयर करेगा, क्योंकि इधर ना तो माहौल है और ना ही टाइम है। तो घर जाके आपसे फिर मैं रिजर्वेशंस एंड ऑब्जर्वेशंस शेयर करता हूँ। अब फाइनली जी हमें सारे काम शाम ख़त्म करके आपके साथ बैठ के ऑब्जर्वेशन एंड रिजर्वेशन के ऊपर बात करने का मौका मिला। तो जी ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा था, जगह अच्छी थी, एम्बिएटिक थी। अवाम के बारे में मैं पहले बात कर चुका हूँ, कोई समझ से बाहर सारी अवाम थी, बट खैर जी ओवरऑल इट वाज गुड। हम सारे आर्टिकल बुफ़े के खा नहीं सके,
नाम खा सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली मीट के आर्टिकल मैं बाहर से नहीं खाता। इनफैक्ट मेरी पूरी फैमिली बाहर से नहीं खाती, तो हम लोग मीट के आर्टिकल्स तो हम लोगों ने नहीं खाए। आलू से रिलेटेड ही हमने चीज़ें खाई, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसके अलावा जी जो चीज़ें मुझे थोड़ी सी बूफे में अनॉय करती हैं, बूफे के बेसिकली 3 असूल होते हैं कि ख़ुद भी खाएं और दूसरों को भी खाने दें। तो बहुत सारे लोग अगर तो लाइन चल रही हो तो उसमें लाइन काट के बीच में आ जाते हैं, या लाइन चल रही हो तो खड़े होकर गप्पे लगाने लग जाते हैं, या जहाँ से आपने खाना लेना हो उसके सामने खड़े होकर गप्पे लगाने लग जाते हैं। तो इन चीज़ों से थोड़ी गुरेज करनी चाहिए। अगर कोई मेरी वीडियो देख रहा है तो भाईजान मेहरबानी, और अगर आप भी कहीं पर जाएं और किसी बूफे में जाएं तो इन चीज़ों का ख्याल रखें, ठीक है जी। तो बाकी जी ओवरऑल इट वाज गुड, अच्छा एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात थी गुड़िया ने बड़ा इन्जॉय किया, जिसके ऊपर मैं बड़ा खुश हूँ। बच्चों की इस फेज़ की डेवलपमेंट के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि बच्चों को आप बाहर लेकर जाएं, क्योंकि बच्चे चेंज देखते हैं तो बच्चे खुश होते हैं और उनकी जो एबिलिटीज़ एंड कैपेबिलिटीज़ हैं वो डेवलप होती हैं। तो जनाब ये तो बात होगी आज के हमारे इस एक्सपीरियंस की। इसी के साथ जनाब आज की मुलाकात करते हैं, एंड आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में न्यू गेमों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और भाई को दुआ में याद रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी जल्द, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।